नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो ये हमारी 7वीं कक्षा है और 7वीं कक्षा में हमने कल 2 प्राकृतिक वैद्य ये पाठ हमने पढ़ा था। इसको समझा था हमने कि 2 प्राकृतिक वैद्य क्या थे। तो क्या थे बच्चों? तुलसी और नीम का पेड़। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चौथा अध्याय। तो आज का हमारा चौथा अध्याय है दक्षिण की गंगा। तो गंगा नदी के बारे में है, इसमें दक्षिण की गंगा नदी के बारे में ये पाठ है। तो हम चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, भारत नदियों का देश है। यहाँ पर नदियों को देवी समान पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अनेक पवित्र नदियाँ में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ की प्रत्येक नदी का अपना एक अलग महत्व है। इस पाठ में हम दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर गंगा नदी के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो भारत देश है उसमें नदियों को देवी समान पूजा जाता है। यहाँ पे जो नदियाँ होती है उनको हम जो देवता देवी होते हैं ना, तो देवी की तरह हम नदी को पूजते हैं। और ये कहते हैं कि नदी में जो पवित्र नदियाँ होती हैं उनमें डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है। पापों से मुक्ति की, जैसे कि हम बुरे कर्म करते हैं तो ऐसे बोलते हैं हम गंगा नदी में नहा के आएंगे तो हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और गंगा नदी को ही गोदावरी नदी भी कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस पाठ को। एक डुबकी लगाने से अनेक जन्मों के पाप क्षय करने वाली पतित पावन गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जो गोदावरी नदी है उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा नदी के नाम से जानते हैं। यह भारत की एक प्रसिद्ध नदी है। प्रसिद्ध यानी कि फेमस, जिसका उल्लेख पुराणों में भी किया जाता है। पुराणों यानी कि जो हमारे पुराने ग्रंथ है उनमें भी किया जाता है। इसकी उत्पत्ति यानी कि ये कहाँ से निकली थी? पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है? त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है। जो गोदावरी नदी है उसकी जो उप प्रमुख नदियां हैं जो उसमें मिलती हैं वो है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ये सारी नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका नामकरण तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है, जिसका अर्थ है मर्यादा होता। बताया जाता है कि एक बार महर्षि गौतम ने घोर तप किया। तप यानी तपस्या की। इससे रुद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से, बाल यानी बाल, सर का बाल के प्रभाव से गंगा को प्रभावित किया यानी बहवाया। गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो उठी। पुनर्जीवित यानी मरने के बाद दोबारा जीवित हो उठी। इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा। कैसे पड़ा गोदावरी नदी का नाम? कि बाल से गंगा को प्रभावित किया था रुद्र ने प्रसन्न होकर, और जो मृत गाय थी वो दोबारा पुनर्जीवित हो गई गंगा के स्पर्श से। इसी कारण इसका नाम गोदावरी गौ, जो गाय माता थी वो पुनर्जीवित हुई तो उसी से गोदावरी पड़ा। गौतम से संबंध जुड़ जाने के कारण इसे गौतमी भी कहा जाने लगा। अब देखिए इसके कितने कितने नाम है। गौतमी, गोदावरी, गंगा को मिलाकर इसकी 7 धारा वशिष्ठता, कौशिकी, आत्रेयी, वृहद गौतमी, भारद्वाजी और तुल्या है। इस नदी के तट पर ही त्र्यंबकेश्वर, नासिक, पटन आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। तीर्थ स्थल यानी कि जहाँ हम घूमने जाते हैं, दूर दूर से पब्लिक घूमने के लिए आती है। ये देखिए ये है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल नासिक से
पहले चक्र तीर्थ नामक एक कुंड है। यहीं से गोदावरी एक नदी के रूप में बहती है। कहाँ से बहती है? इसका उद्गम स्थल नासिक से पहले चक्र तीर्थ नामक एक कुंड है, यहीं से गोदावरी एक नदी के रूप में बहती है, नजर आती है। इसलिए अमूमन लोग चक्र तीर्थ को ही गोदावरी का प्रत्यक्ष उद्गम मानते हैं। नासिक से 35 किलोमीटर दूर त्र्यंबक छोटे शहर में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गोदावरी के तट पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। यही गोदावरी का मूल उद्गम स्थल है। कहते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तो उस समय का गोदावरी स्नान आज भी महापुण्य कारक माना जाता है। ब्रह्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि तीनों लोकों में 3.5 करोड़ देवता इस समय यहाँ स्नानार्थक आते हैं। यानी कि जो ये गोदावरी में जब स्नान करते हैं, यानी बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है, 3.5 करोड़ देवी देवता उस दिन कहाँ आते हैं? इस नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसे, और इस समय का केवल एक गोदावरी स्नान भागीरथी में प्रतिदिन किए जाने वाले 700 सहस्त्र वर्षों तक के स्नानों के बराबर होता है। तो उस दिन अगर हम स्नान करें तो 700 सहस्त्र वर्षों में लगातार हम स्नान करें तो वो एक दिन में ही इतना पुण्य हमें मिल जाएगा। वराह पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितृ जो नरक में होते हैं वह स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं वो मुक्ति पा जाते हैं। 12 वर्षों के उपरांत एक बार बृहस्पति सिंह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में देश के सभी भागों के सहस्त्रों की संख्या में लोग गोदावरी स्नान करने नासिक आते हैं। तो बच्चों, इसमें कहा गया है कि जो नासिक में जो गोदावरी है वहाँ पे जब 12 वर्षों में एक बार जो बृहस्पति सिंह राशि में आता है, बृहस्पति सिंह राशि में आता है, उस दिन जो 3.5 करोड़ देवता उस दिन वहाँ पर गंगा में गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसे कहते हैं अगर उस दिन स्नान करते हैं, हम एक दिन का स्नान करते हैं, तो जो प्रतिदिन 700 सहस्त्र वर्षों तक स्नान करता है उतना पुण्य हमें एक दिन में ही मिल जाता है उस दिन स्नान करने से। और यह भी कहा गया है कि जिनके पितृ यानी माता पिता बुजुर्ग इंसान जो मर गए हैं उनका वहाँ पर उस दिन श्राद्ध करें तो वो जो नरक में होते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और जो स्वर्ग में होते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। इतनी ये दक्षिण की गंगा इतनी पवित्र नदी है। तो बच्चों, यही थी दक्षिण की गंगा नदी गोदावरी। इसके बारे में ही बताया गया था इस पार्ट में, जिसको हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, तो आप भी घर पे अपनी पुस्तक में से इस पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।